शान मसूद को अब कप्तानी से हटाया जा रहा है। शान मसूद को किस बुनियाद पर हटाया जा रहा है? उनकी जगह रिजवान जो हैं वो एक मजबूत उम्मीदवार जो है वो समझे भी जा रहे हैं। ज़का अशरफ आए, उन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, शाहीन को कप्तान बनाया। लड़कों ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी। वो साइम हूँ, वो अब्दुल्ला शफीक हूँ, बाबर आजम पिछले कई अरसे से फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। और इन सौशकील भी नो डाउट उसने रन्स किए हैं, लेकिन वो एक कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही, जिस वजह से टीम को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए खुदारा होश के नौखन लें। देखें, आप चंद रोज़ के लिए बोर्ड में आते हैं, मेहमान आते हैं, लेकिन जारी बात है अब की बार जो मेहमान आए हैं वो किसी और जगह से आए हैं, तो शायद उनको इस चीज़ का जो है वो घुमंड भी हो। सर्जरी का नाम लिया जाता है और सर्जरी के नाम पे पहले जो मजाक किया गया है और अब भी अगर किया जाएगा और फिर से वही चीज़ें दोहराई जाएंगी, तो मेरे ख्याल में ये सर्जरी टीम की, कप्तान की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड के अंदर बैठे लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, स्पोर्ट्स गैलरी के साथ मैं हूं अरसलान जट और आज हम बात करने वाले हैं, देखें, शान मसूद के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि शान मसूद को अब कप्तानी से हटाया जा रहा है। तो उनकी जगह रिजवान जो हैं वो एक मजबूत उम्मीदवार जो है वो समझे भी जा रहे हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में देखना ये है कि देखें, शान मसूद को किस बुनियाद पर हटाया जा रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हार गए, वो बांग्लादेश के साथ होम ग्राउंड में 2-0 से हार गए। सिर्फ इस चीज़ को बुनियाद बना के हटाया जा रहा है। तो अगर सिर्फ इस चीज़ को बुनियाद बना के हटाया जाएगा तो आपकी आए रोज़ हर सीरीज़ के अंदर जो है आपको एक नए कप्तान की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से चीज़ें तो हरगिज़ वर्क नहीं करेंगी। आपने इससे पहले भी टीम का एक मोमेंटम बना हुआ था। ज़का अशरफ आए, उन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, शाहीन को कप्तान बनाया, शान मसूद को यहाँ रेड बॉल में जो है वो कप्तान बनाया। तो उन सारी चीज़ों के बाद आपने शाहीन को दोबारा हटाया, बाबर को दोबारा वाइट बॉल में बना दिया। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस आपके सामने रही। उससे पहले जो टेस्ट चैम्पियनशिप थी, जिसमें हमारे पास बड़ा अहम चांस था, हम होम ग्राउंड में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के ख़िलाफ़ खेले थे, जहां हमें जो है वो उन सीरीज़ को जीतना चाहिए था। लेकिन वहां पे भी हमारे चेयरमैन जो रमीज़ राजा, जिन्हें कहा जाता है कि क्रिकेट से वाबस्ता एक शख्स था, जो चेयरमैन आया, उसने आके विकेटों के साथ क्या कुछ किया वो सब ने देखा। और उसके बाद हमें किस तरह सुबकी का सामना करना पड़ा, ये सब के सामने है, उस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात ये है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, इसमें अगर आप शान मसूद पे सारा मलबा डालना चाहते हैं, हाँ ठीक है, उस पर क्वेश्चन है, ज़रूर है कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो टीम को लेके चलना चाह रहे हैं, जिस तरह से वो एक बेंच हमारी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मौजूदा टैलेंट है उससे उस चीज़ को निकाला जाए। लड़कों ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी। वो साइम हूँ, वो अब्दुल्ला शफीक हूँ, बाबर आजम पिछले कई अरसे से फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। और इन सौशकील भी नो डाउट उसने रन्स किए हैं, लेकिन वो एक कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही, जिस वजह से टीम को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आपके बॉलर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, आपके पास स्पिनर कोई नहीं है जो आपका होम ग्राउंड में भी आपको साथ दे। तो इन सारी चीज़ों में अगर आप एक टीम बिल्डिंग का प्रोसेस जब शान की तरफ से शुरू किया जा रहा है और जब वो टीम को लेके लीड कर सकता है, चल सकता है, एक अच्छा ब्रेन है क्रिकेट में, तो आप जो है वो फिर उन्हीं एजेंडों की तरफ जो है वो चलना शुरू हो गए हैं। और आपने सिर्फ एक आध सीरीज़ से ये फैसले शुरू कर दिए हैं। बाबर आजम भी तो इतना अर्सा कप्तान रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है शान मसूद को भी? देखें, जो नुकसान होना था वो हो गया। हम पहली चैम्पियनशिप भी हार गए, हम इस चैम्पियनशिप में भी फाइनल की रेस से बाहर हो चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आप फिर सीरीज़ टू सीरीज़ कप्तानी के मामलात को लेके चलेंगे तो आप टीम बिल्डिंग की तरफ नहीं जाएंगे, आप फ्यूचर की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसलिए खुदारा होश के नौखन लें। देखें, आप चंद रोज़ के लिए बोर्ड में आते हैं, मेहमान आते हैं, लेकिन जारी बात है अब की बार जो मेहमान आए हैं वो किसी और जगह से आए हैं, तो शायद उनको इस चीज़ का जो है वो घुमंड भी हो और उन्हें इस चीज़ का हो कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हम तो इधर ही हैं और पता नहीं कितना अरसा यहाँ पे रहने वाले हैं। लेकिन देखें, क्रिकेट के साथ जो मजाक पिछले कुछ अरसे से जारी है पाकिस्तान में, और उसका नतीजा सबके सामने है, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट भुगत रही है, फैंस भुगत रहे हैं। और इन सारी चीज़ों में आप फिर से अगर वही चीज़ें दोहराएंगे, कप्तान को तब्दील कर देंगे, रिजवान को ले आएंगे, फ़लाने को ले आएंगे, आप एक, और ऊपर से देखें हमारे फैंस भी थोड़े से इस मामले में मैं समझता हूँ जज्बाती हैं कि देखें, रिजवान ने अगर इस सीरीज़ में परफॉर्म कर दिया, अगली एक सीरीज़ में नहीं करेगा, आप उसके भी पीछे बढ़ जाएंगे।
तो सेम केस विद द शान के अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसके पीछे पड़ गए हैं। एक सीरीज़ में ही आप, एक दो सीरीज़ में ही आपने ये फ़ैसला कर लिया कि वो अच्छा कप्तान नहीं है। तो देखें, इस सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है। शान को मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट है, जो जर्नलिज़म है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एजेंडा बेस चलती हैं, वो कप्तानी एजेंडा बेस चलती है, जर्नलिज़म एजेंडा बेस हो रही है। तो इन सारी चीज़ों में सफ़र तो एटलीस्ट जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट कर रही है और पाकिस्तान का जो है वो फैंस कर रहे हैं। तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि देखें, अगर शान मसूद को कप्तानी से हटाया जाता है तो हमें तो इसमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही, हमें तो इसमें मज़ीद ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं। और इन ख़राबियों को दूर करने की कहीं भी दूर हाल जो है वो हमें कोशिशें नज़र नहीं आ रही। सर्जरी का नाम लिया जाता है और सर्जरी के नाम पे पहले जो मजाक किया गया है और अब भी अगर किया जाएगा और फिर से वही चीज़ें दोहराई जाएंगी, तो मेरे ख्याल में ये सर्जरी टीम की, कप्तान की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड के अंदर बैठे लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है, बोर्ड को सर्जरी की ज़रूरत है, चेयरमैन को सर्जरी की ज़रूरत है, ना कि इन लड़कों को। यही है आपके पास टैलेंट, यही है आपके पास स्ट्रेंथ। कोई नया लड़का, पूरी टीम उठा के देख लें, किसको किसके साथ रिप्लेस करेंगे, कौन है आपके बैक एंड पे जिसको आप उठा के ले आएंगे। चंद एक ऑप्शंस हैं, उनको आप ऑलरेडी स्क्वाड के साथ लेके चल रहे हैं और उनको आप सीरीज़ में ट्राई भी कर सकते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि एक मैच के बाद, एक सीरीज़ के बाद जो है वो आप कप्तान बदल लें, आप इस तरह के फ़ैसले करना शुरू कर दें। ये चीज़ें टीम का मोमेंटम तोड़ती हैं, एक टीम बॉन्डिंग, एक टीम बिल्डिंग जिसकी देखें, उम्मीद है, मुझे ये उम्मीद है, मैं समझता हूँ कि शान मसूद जो है वो इस कैपेबल है कि वो कर सकता है, लेकिन उसे टाइम दें एटलीस्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो सीरीज़ के फ़ैसलों की बुनियाद पे जो है देखें, ठीक है, शान ने एज अ कैप्टन परफॉर्म नहीं किया। मुझे बताएं ना कि शान के पास कौन से लड़के थे, कौन सा बैटर है, कौन सा बॉलर है, कौन सा स्पिनर है जो उसे मैच जितवा के दे। कप्तान के पास रिसोर्स तो होने चाहिए ना, तो उसको रिसोर्सेज डेवलप करने में एटलीस्ट कुछ टाइम लगेगा। तो इसलिए होश के नाखुन लें। ये जो सर्जरियाँ आप कप्तानी बदलने की सूरत में कर रहे हैं, अपने एजेंडे चलाने की सूरत में कर रहे हैं, ये सर्जरियाँ और ये एजेंडे जो हैं अपनी बोर्ड की हद तक रखें, अपने ओहदों की हद तक रखें, तो शायद कोई अफाका हो।